किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि मंजिल बहुत है करीब तेरे, बस थोड़ा सा चल के देखिए। मंजिल बहुत है करीब तेरे, बस थोड़ा सा चल के देखिए। जो चीज़ें आज लग रही हैं कठिन हो जाएगी सरल, बस थोड़ा विजन बदल कर देखिए। मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए जो चीज़ें लेकर आया हूँ, जो वीडियो लेकर आया हूँ, वो इसी थीम पे बेस्ड है कि हम जिन चीज़ों को बहुत कठिन समझते हैं, यदि उन्हें देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण यदि एक बार बदल दें, तो ये ही चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत आसान हो जाएंगी और कुछ भी हमारी लाइफ में नामुमकिन नहीं होगा, असंभव नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ असफलता का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ें कि असफलता को देखने का एक नया नज़रिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मतलब अथक प्रयास, रेस्टलेस एफर्ट्स। आप जब अपने लाइफ में किसी भी काम को टारगेट करते हैं, किसी भी वर्क को टारगेट करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, तो आप क्या ये विचार करते हैं एक बार कि ये जो निर्धारित मैंने लक्ष्य किया था अपने लिए, वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ? हमारी और आपकी लाइफ में प्लानिंग बहुत होती है, हम लोग बहुत से योजनाएं बनाते हैं, लेकिन 100 लोगों में से केवल 1 या 2 लोगों की प्लानिंग क्यों सक्सेसफुल होती है? कभी इसके बारे में आपने विचार किया है? केवल उसी की प्लानिंग सक्सेसफुल होती है जिसके प्रयासों में निरंतरता होती है, जिसके एफर्ट्स में कंटिन्यूएशन होता है। तो आज के बाद जब भी आपसे आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे कि वो ये कहे कि अरे आपने मंडे को मॉर्निंग में कुछ वर्क प्लान किया है और आपका ब्रेन आपसे कहे कि उसे मंडे आफ्टरनून कर लेते हैं या मंडे इवनिंग कर लेते हैं, तो आज से ही आप संकल्प लें कि आप अपने ब्रेन के कंट्रोल में नहीं आएंगे। जब भी ब्रेन आपको ऐसा ऑर्डर देगा तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे कि माय डियर ब्रेन, मैं रेस्ट ले लूंगा, लेकिन आज मुझे अपना बेस्ट दे लेने दो, आज मुझे अपना 100% कर लेने दो, फिर उसके बाद यदि हो सकता है तो फिर मैं जरूर रेस्ट ले लूंगा। और यकीन मानिए, जब आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके व्यक्तित्व में 24 घंटे आपका लक्ष्य घूमता है, 24 घंटे आपका टारगेट घूमता है, तो रेस्ट नाम का शब्द ही आपके दिमाग में नहीं आता, आपके प्रोसेसिंग में नहीं आता। आपके दिमाग में क्या चलता है? सिर्फ एक बात, और वो क्या है? रेस्टलेस एफर्ट्स। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, रेस्टलेस एफर्ट्स आपकी जिंदगी का आज से, अभी से एक कंपलसरी पार्ट बन जाना चाहिए दोस्तों। सेकंड, मतलब साहस, करेज। ये सब चीज करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाने के बाद मैं मानता हूं और मैं ये जानता भी हूं कि आपको बहुत सारे साहस की आवश्यकता होगी। अरे तो वो व्यक्ति ही क्या जो साहसी ना हो, वो व्यक्ति ही क्या जो बहते हुए पानी को, बहती हुई एक बाढ़ नदी में, आप एक दृश्य का एक इमेजिन करें, कल्पना करें कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई हुई है और उसे पार करना आपके लिए कंपलसरी है, तो क्या आप उसे एक बार पार करने के लिए साहस नहीं जुटाएंगे? आप पूरे साहस के साथ नदी में कूद जाए। मैं यकीन मानिए, आपने यदि एक बार साहस के साथ उस खतरनाक तूफानी बाढ़ में छलांग लगा दी ना, आप जरूर उस नदी को पार कर जाएंगे। क्योंकि वो कहां पर आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ हवाले कर रहे हो। आप लगातार प्रयास करते जाओगे नदी को पार करने के साथ, और उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? आपका करेज, आपका साहस कि आपको इस नदी को क्रॉस करना ही है, हर हाल में, हर कीमत पर। अरे फेलियर होगा तो होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, नदी आपको उछाल के बाहर फेंकेगी, आप फिर से कहाँ जाएंगे? फिर से नदी के बीच मझधार में फंसेंगे। फंसिए ना, कौन मना कर रहा है? एक बार फंसिए, कितनी ट्रबल देगा आपको वो नदी का बहता हुआ वेग, बहता हुआ आवेग, कितने थपेड़े मारेगा, वो भी शांत हो जाएगा जब आपके पास लगातार एफर्ट आप करते रहोगे, लगातार वो साहस का स्तर अपने व्यक्तित्व में, अपनी कोशिशों में बढ़ाते रहोगे, तो प्रॉब्लम्स भी आपके
साथ सामने घुटना टेक देंगे। माय फ्रेंड्स, यू हैव टू नीड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आपको आज से क्या चाहिए, दो चीजें आपकी लाइफ में आज से आप ऐड हो जा रही हैं। ऐड कर लीजिए इसको, आज लिख लीजिए। क्या? आज से आज आपकी लाइफ में आप कोई भी छोटा बड़ा वर्क, छोटा बड़ा टारगेट सेट करेंगे तो उसके लिए जो एफर्ट्स लगाएंगे उसमें कंटिन्यूटी रखेंगे। और यदि आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेलियर होता है, छोटा बड़ा फेलियर होता है, कुछ छोटी बड़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चाहे वो ऑब्स्टिकल बड़े हों या छोटे हों, आप घबराएंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, आप लगातार चलते रहेंगे, आप अपने एफर्ट्स लगातार करते रहेंगे। याद रखिए, ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो दिन रात आंखों में पलते हैं। ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो दिन रात आंखों में पलते हैं। मंजिलें भी उन्हीं को हासिल होती हैं, मंजिलें भी उन्हीं को हासिल होती हैं जो राहों की परवाह नहीं करते, लगातार उन पे चलते हैं। मतलब फैसला, फैसला मतलब डिसीजन। लाइफ आपकी है, जीवन आपका है। जो टारगेट सेट करना है, ये टारगेट जो अचीव करना है, ये भी आपको अचीव करना है। तो कौन सा टारगेट आपको अचीव करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी प्लानिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, कौन कौन से चेंजेस करने हैं, ये सारे डिसीजंस, ये सारे निर्णय आपके होने चाहिए। होता क्या है, इन जनरल क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से बहुत सारी क्या लेते रहते हैं, सजेशंस लेते हैं, सुझाव लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, बस और उसी में घिरे रहते हैं। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते कि हम अब खुद की क्षमता से, खुद की योग्यताओं से कोई बड़ा वर्क, कोई बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ा टारगेट हासिल कर सकते हैं या उसके बारे में कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अरे क्या होगा, या फेल हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। आप नए फेलियर के साथ नए सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक एक फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि डिसीजन आपका है। डिसीजन से आप फेल भी हुए, आप रिव्यू कीजिए, आप अपने डिसीजन को और बेहतर बनाइए और सफलता की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ेंगे आप। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और फिर इसके बाद लड़ाई, इट इज योर फाइट माय फ्रेंड। ये ऐसी फाइट है, कई बार हम अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि नहीं, हमारी एज हो चुकी है, नाउ आई एम 60, 65, 70, नाउ द गेम इज ओवर। नॉट माय फ्रेंड, ये सही नहीं है। जीवन के आखिरी सांस तक आपको कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई टास्क सेट करते रहना है अपनी लाइफ में, और उसे अचीव करने के लिए पूरी ताकत, पूरी एनर्जी झोंक देनी है। ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी फाइट है, इसमें कोई आपके साथ नहीं सिवाय आपके। ये बात दिमाग में रख लीजिए, कोई आपके साथ नहीं सिवाय आपको। और ये लड़ाई आपको हर हाल में जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट में ता मतलब तारीफ। जब ये लड़ाई आप जीत जाए तो एक बात का ध्यान रखें, बी पोलाइट, अपने आप में विनम्रता रखें। और दूसरी बात, लड़ाई को जीतने में जितने लोगों ने आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट किया है, आपको सहायता की है, उन सबको इस सफलता का श्रेय दें। ध्यान रखें कि जब एक मिलिट्री कमांडर अपने सोल्जर्स को जीत का श्रेय देता है तो सोल्जर अगली फाइट के लिए 100% नहीं 200% तैयार हो जाता है। उस सोल्जर का अगली फाइट में कोई अटैक होता है, अगला अटैक, तो वो सोल्जर्स क्या करते हैं, अब ज़्यादा ऑर्डर का वेट नहीं करते, वो तो सिर्फ कमांडर का चेहरा देखते हैं, एक इशारा पाते हैं और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ, बल्कि दुगनी ताकत के साथ अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि जीत मिली तो श्रेय भी हमें ही को मिलेगा। तो दोस्तों, आज यदि आप इस 5 एलिमेंट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ऐसा कोई डाउट मत रखिएगा अपने मन में, अपने मस्तिष्क में कि आपको अब एक महान सफलता आपका इंतजार करेगी, एक महान सफलता का बेस तैयार हो चुका होगा यदि इन 5 एलिमेंट को अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि यदि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम जाती है, कोई भी फेलियर जाता है, तो उससे निराश मत होइए, उसका तनाव अपने
जीवन में कहीं मत लाइए, क्योंकि यदि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। इसलिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता रहूँगा कि अब समस्या पे चर्चा हुई, बहुत समाधान आना चाहिए। समस्या पे चर्चा हुई, बहुत समाधान आना चाहिए। और निराशा के अंधेरे हुए बहुत गहरे, निराशा के अंधेरे हुए बहुत गहरे, अब आशाओं का विहान आना चाहिए। धन्यवाद।